बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और इस सत्र में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसे देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से सरकार पर भारी पड़ रहा है विपक्ष। जहां एक तरफ सरकार के बजट सत्र को और जो वर्तमान बजट 22-23 का पेश किया गया है उसको लेकर के जहां हंगामा मचा हुआ है, विपक्ष का कहना है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पिछले बजट से अलग हो। वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर के भी ज़बरदस्त ढंग से चर्चा छिड़ गई है कि आखिर सदन में क्या कुछ होने वाला है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखते हुए बहुत तरह की बातें रखी, लेकिन उन सब बातों के अलावे जो बात सदन के बीच में आई उसको लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से ही उखड़ गई और उसने जम करके प्रतिरोध शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरे दौरान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कही, वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर के भी जो बातें कही उसको लेकर के भी मामला काफ़ी गर्मा गया। आपको बता दें कि हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर जहां एक तरफ हंगामा मचा हुआ था, वहीं तेजस्वी यादव ने आरएसएस को बिहार में प्रश्रय देने का और आरएसएस के एजेंडे को लागू कराने का नीतीश कुमार पर आरोप लगाया और उसके बाद चर्चा किसी दूसरे दिशा में चली गई। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार चुपचाप रहे और भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया और भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए तो आरएसएस के साथ लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने की बात को दोहरा करके बहुत सारी बातें कह दी और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक रास्ता भी बता दिया। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि वो आरएसएस के साथ कभी नहीं जाएंगे। यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से डरी सहमी रहती है कि तेजस्वी यादव के तरफ नीतीश कुमार चले गए तो वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। हरिभूषण ठाकुर ने अपने ऊपर जो बयान थे उसको लेकर के जो बातें कही वो तो हमने आपको सुनाया, लेकिन उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आरएसएस पर उंगली उठाने वाले तेजस्वी यादव को ये मालूम होना चाहिए कि लालू प्रसाद ने बिहार में पहली बार जब सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने तब आरएसएस में उनको कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि आरएसएस के सहारे ही वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। सीधी तौर पे हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि संतुष्टिकरण के से सांप्रदायिक माहौल बनाने के जिम्मेदार लोग हमें नसीहत न दें। ऐसे लोग वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आरएसएस को राजद का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए और जिस तरह से आरएसएस काम करता है ये सबको पता है। बात इतनी ही नहीं रुकी, इसको लेकर के तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी, और यहाँ तक कि शाहनवाज हुसैन भी सामने आए। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर उंगली उठाते हुए सीधी तौर पे कहा कि आरएसएस को बिहार में पैर जमाने का जो इजाज़त है और सह दिया है वो नीतीश कुमार ने दिया है। वो नीतीश कुमार जो कभी आरएसएस मुक्त भारत की बात किया करते थे, आज वो नीतीश कुमार अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता दिखाया है और बताया है कि तेजस्वी यादव के लिए भी ऑप्शन खुला है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकल करके आता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि तल्खियाँ तो बढ़ रही हैं और चर्चा और बहस के बाद नीतीश कुमार ने भी अपने विधायकों को अलर्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो भीतर ही भीतर सुलग रहा है, जिसके धधकने की का अंदाज़ा और अंदेशा सभी लगा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।